हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्किट थ्योरी का अगला टॉपिक कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी पढ़ेंगे कि टू पोल नेटवर्क में कंडीशन क्या होती है रेसिप्रोसिटी की, यानी टू पोल नेटवर्क कब रेसिप्रोकल कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि रेसिप्रोकल नेटवर्क होता क्या है। देखिए, रेसिप्रोकल नेटवर्क जो है वो रेशियो, अगर रिस्पांस रिस्पांस का मतलब आउटपुट, रिस्पांस ट्रांसफॉर्म और एक्साइटेशन ट्रांसफॉर्म रेशियो, रिस्पांस ट्रांसफॉर्म का और एक्साइटेशन ट्रांसफॉर्म का अगर इंटरचेंज कर दें उनकी पोजीशन, यानी इनपुट से आउटपुट पोर्ट में चेंज कर दें, तो वो सेम रहना चाहिए। जैसा कि आप फिगर 1 में देख पा रहे हैं कि बोर्ड नंबर 1 में, बोर्ड नंबर इनपुट साइड में वोल्टेज सोर्स लगा है और बोर्ड नंबर 2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। फिर दूसरी फिगर में देखिए, बोर्ड नंबर 1 को शॉर्ट कर दिया है और वोल्टेज जो है, वोल्टेज सोर्स, वो सेकेंड पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। इन दोनों का रेशियो अगर सेम होता है तो हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है। क्या चीज, अब करने की कोशिश करते हैं। तो V1 जो है वो किसके बराबर है? Vs। Vs एक एज्यूम कर लिया है कि सोर्स वोल्टेज है। P2 जो है, क्योंकि ये पोर्ट नंबर 2 शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। I2 किसके बराबर होगा? माइनस I2 डैश के, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट इधर से भी फ्लो होगा। तो I2 किसके बराबर है? माइनस I2 डैश के। ठीक, इसी तरह से इधर आ जाइए। यहाँ पे क्या है कि V2 जो है वो बराबर Vs है, कोई वोल्टेज सोर्स मान लिया Vs। V1 चूंकि शॉर्ट सर्किटेड है तो वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा इनपुट पोर्ट पे। और I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो इधर से करंट फ्लो होगा। अब इसको हम Z पैरामीटर में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने Z पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली। अब इसमें फिगर 1 वाली जो है, 1A की जो है वैल्यूज वो पुट करेंगे, यानी V1 की जगह Vs पुट करेंगे, V2 को 0 पुट करेंगे, I2 इज इक्वल टू माइनस I2 दोनों में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में V1 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Vs से, I2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस I2 डैश से, तो इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन 2 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे V2 इज इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल टू 0 और I2 की वैल्यू माइनस I2, तो ये इक्वेशन आ गई। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली I1 की, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो जब I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई तो ये I1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी। तो ये जब हमने पुट करी तो देखिए ये वैल्यू आई। ठीक, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम तो आप जानते ही हैं, यहाँ से एलसीएम लेके इस फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? Vs अपॉन I2 डैश, Vs अपॉन I2 डैश की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब 1b के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। फिगर 1b के लिए, 1b में क्या था? पोर्ट नंबर 2 पे Vs था, V1 जो है वो शॉर्ट कर दिया था, यानी इनपुट पोर्ट जो है वो शॉर्ट कर दिया था, और I1 इज इक्वल टू माइनस I1। अब इसको आपने इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दिया। 1 क्या थी इक्वेशन? V1 इज इक्वल टू Z11, आपके आराम के लिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, प्लस Z12 I2, ये इक्वेशन 1 थी। सेकंड इक्वेशन, डिफाइनिंग इक्वेशन क्या थी? Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक, अब आपने इसमें वैल्यू पुट करी तो देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू तो हो गई V1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। I1 की जगह माइनस I1 डैश पुट कर दिया, यहाँ से आपने I2 की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 2 में आपने जब वैल्यू पुट की V1 की जगह Vs और I1 की जगह माइनस I1 डैश, तो ये इक्वेशन 7 आई।
अब ये I2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ जब आपने पुट करी तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये एलसीएम आपने लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से आपने VS अपॉन I1 डैश ले लिया, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो ये सारी इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया तो देखिए न्यूमरेटर तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या कंडीशन आई? Z12 इज इक्वल टू Z21। तो ये कंडीशन आ गई रेसिप्रोसिटी की, यानी हम Z पैरामीटर निकालें और अगर उसमें Z12 इज इक्वल टू Z21 आ रहा है तो अब हम कहेंगे कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है। तो ये कंडीशन है रेसिप्रोकल की जब हम Z पैरामीटर की बात करें। अगर हम Y पैरामीटर की बात करें तब क्या होगा? चलिए सबसे पहले डिफाइनिंग इक्वेशन, हम डिफाइनिंग इक्वेशन लिख लेंगे। उसके अंदर ये V1 इज इक्वल टू VS, V2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश। फिगर 1A और 1B का हम यूज यहाँ पे भी करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो V2 इज इक्वल टू 0, तो देखिए इक्वेशन 2 जो है वो आपकी ये इक्वेशन इक्वेशन 1 जो है वो आपकी ये आ गई। ठीक, V2 का टर्म 0, तो ये वाला टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने निकाल लिया VS अपॉन I2 डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Y21। अब 1B में यही वैल्यू पुट करेंगे हम, V2 इज इक्वल टू S, V1 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश। अब ये वैल्यू पुट करी तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, V2 की जगह VS पुट कर देंगे, V1 की जगह 0, तो अब इसमें ये वाला टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तब यहाँ से VS अपॉन I1 निकाल लेंगे तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि यही हमारी डेफिनिशन भी है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हम सर्किट का अगर Y पैरामीटर निकालें और उसमें Y12 जो है वो Y21 के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये नेटवर्क जो है रेसिप्रोकल है। तो ये Y पैरामीटर के लिए कंडीशन आ गई। चलिए एच पैरामीटर में देख लेते हैं। बस स्टेप वही है, एच पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करी। V1 इज इक्वल टू VS, V2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश फिगर 1 के हिसाब से। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? जब V2 इज इक्वल टू 0 तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये वैल्यू आई इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 1 को आप कैसे भी लिख सकते हैं कि I1, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज माइनस I2 डैश H21, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये 2 होगी, इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 2 है ये। P2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, ये आ गई इक्वेशन 2। तब यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 4। तो I1 की वैल्यू जो है उठा के आपने, ये I1 की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पुट कर दी, तो ये VS अपॉन I2 डैश आ गया। VS अपॉन I2 डैश क्या होगा? माइनस H11 अपॉन H21। अब 1B को हम कंसीडर करेंगे, तो फिगर 1B को जब कंसीडर किया तो वहां पे हमारा सेकेंड पोर्ट जो है वहां पे सोर्स लगा था, फर्स्ट पोर्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट था। I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश, इक्वेशन 1 में पुट किया और रेशियो निकाल लिया, ये आ गया। कंडीशन हमारी क्या है कि VS अपॉन I2 डैश इज इक्वल टू VS अपॉन I1 डैश, ये कंडीशन है। यहाँ वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अगर हम किसी भी नेटवर्क का H पैरामीटर निकालें और उसमें H12 जो है वो इक्वल हो माइनस H21 के, तब हम कहेंगे कि नेटवर्क जो है वो रेसिप्रोकल है। ये कंडीशंस हैं। चलिए अब ट्रांसमिशन पैरामीटर यानी ABCD पैरामीटर की बात कर लें। प्रोसीजर वही है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफाइनिंग इक्वेशन, फिर वही वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, V1S, V2 इज इक्वल टू 0,
I2 इज इक्वल टू प्लस I2 डैश। तो जब आपने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करी तो V2 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गए दोनों। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हुआ। यहाँ से आपने B की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 3 आ गई। अब फिगर 1b में जो था वो क्या था, सेकंड पोर्ट पे BS था, इन फर्स्ट पोर्ट यानी इनपुट पे जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया था, I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश। इसको आपने वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 में, B1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये वाला टर्म जो है, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 जो है वो 0 हो जाएगी, AB2 माइनस BI2, ये इक्वेशन 4 हो गई। इसी तरह से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी। अब आपने इक्वेशन 4 से वैल्यू निकाली I2 की। I2 की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे हम, सीधी सी बात है। तो जब हमने पुट करी तो यहाँ से हमने रेशियो निकाला VS अपॉन I1 डैश, ये बराबर आ गया। अब इन दोनों को हमने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमने देखा कि कंडीशन जो हमारी आ रही है वो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 आ रही है। तो अगर हम किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालें और AD माइनस BC जो है वो इक्वल टू 1 हो, तब हम कहेंगे कि नेटवर्क जो है वो रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से कंडीशन जो है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पॉज करके ये डेरिवेशंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा। या कुछ और सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमको इनकरेज कीजिए कि हम और वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।